ओके, भारती माता जी। रेडी रेडी। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं, कई बार लीला करते हैं और अपने भक्तों को ऐसा फंसा देते हैं कि बेचारा भक्त कुछ न बोल सकता है, न ही कुछ कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण माखन चुराते समय ग्वाल वालों के साथ किया करते थे, लेकिन उसमें भी भगवान का उद्देश्य उनके तथा भक्तों के बीच में मधुर सुख का आदान प्रदान करना होता है। यह सुख केवल भगवान और उनके भक्त ही समझते हैं। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि शरारत वाली लीला हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ जी भी करने में बड़े माहिर, क्योंकि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अब तीनों एक ही है, तो तीनों की प्रवृत्तियां भी तो एक जैसी ही होगी। आइए ऐसे ही शरारत भरी जगन्नाथ जी की लीला नाटक के माध्यम से देखते हैं, जिसका शीर्षक है कटहल की चोरी, जिसमें नरेटर का रोल शशि माता जी की है और जगन्नाथ जी का रोल विनीता माता जी की है और रघु का रोल पूनम जायसवाल माता जी की है और राजा का रोल अशोक मिश्रा प्रभु जी की है। ये कथा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की है, जो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार के पास रहते थे। भगवान जगन्नाथ जी इनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है। इनके साथ भगवान एक बालक के रूप में आकर खेलते और कई बार इनकी सेवा भी करते हैं। और भगवान जगन्नाथ के साथ साख्य भाव के आदान प्रदान के रूप में सभी लोग जानते थे तथा इनका बड़ा आदर भाव करते थे। परंतु रघुदास की सारी दुनिया जगन्नाथ जी ही थे। एक दिन रात के समय जगन्नाथ जी रघु के पास आते हैं। विनीता माता जी नहीं है क्या? विनीता माता जी? रघु रघु उठो रघु। अरे भगवान, आप इतनी रात को? रघु चलो, आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और दोनों मिलकर खाएंगे। परंतु आपको कटहल चुराना ही क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है यह, तो मैं अच्छा से एक कटहल का फल ले आता हूँ। अरे नहीं, इस प्रकार तो मुझे सारी चीजें मिलती रहती है। मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे ढेर सारा माखन खिलाती रहती है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? आनंद, पता है क्यों? चुरा कर खाने में जो मजा है ना, आ हा हा हा, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं मिलता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ आज तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई अनुभूति नहीं करनी है। अगर राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, ये सोचा आपने? इस प्रकार रघुदास के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी बार बार कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिर थक हार कर रघुदास उनकी बात मान ली। इस प्रकार दोनों चल पड़े कटहल चुराने के लिए राजा के बगीचे में। अब हमारे जगन्नाथ जी तो ठहरे पक्के खिलाड़ी। बगीचे में पहुंचकर, देखो रघु, यह कटहल का पेड़ कितना बड़ा है, बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और मैं नीचे खड़ा हूँ। तुम एक अच्छा फल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं पकड़ लूंगा। फिर तुम नीचे उतर आना और दोनों फिर हम भाग जाएंगे। अब रघुदास इसमें क्या बोलेंगे? वे जगन्नाथ जी के रणनीति को शिरोधार्य करके चढ़ गए पेड़ पर और एक अच्छा सा फल तोड़ लिया। जगन्नाथ, क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। फेंको, उसे अभी फेंको। यह सुन रघुदास ऊपर से कटहल का फल यह सोचकर कि नीचे जगन्नाथ जी हैं, पकड़ लेंगे, फेंक दिया। लेकिन ये क्या, जगन्नाथ जी वहां रहेंगे तो न पकड़ेंगे। कटहल गिरा धड़ाम और हो गए दो टुकड़े। आवाज सुनकर राजा के सिपाही आए तो जो दृश्य देखा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ।
पेड़ पर रघुदास को और नीचे कटहल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे तुरंत राजा को सूचित करते हुए सारी घटना बता दिया। राजा तुरंत बगीचे में आए। रघुदास अब भी पेड़ पे था और कटहल नीचे पड़ा था। रघुदास नीचे आइए। रघुदास नीचे उतर आए। ये मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? कल मैं आपके घर भिजवा देता। अब रघुदास क्या उत्तर देते? उन्होंने जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने चोरी करने के लिए कहा और वे ही वहां से गायब हो गए। यह सुनकर राजा के साथ सिपाही भी हंसने लगे और इस मधुर लीला का आनंद सभी ने लिया। भगवान की इस चोरी की कथा नगर में बहुत दिनों तक होती रही। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।